सीएम योगी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितता मामले में विशेष जांच दल की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी, जिससे साफ है कि जांच आगे बढ़ने पर कुछ और नाम एफआईआर में शामिल किए जा सकते हैं। अब दूसरे चरण में मंदिर व्यवस्था से जुड़े डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद देवगिरी से पूछताछ हो सकती है। इसी आधार पर 25 जून को ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपी भी बनाए गए थे। सभी नामजद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस आरोपियों की संपत्ति, आय के स्रोतों और वित्तीय गतिविधियों की जांच में जुटी है। पुलिस की एक टीम ने जेल में बंद आरोपी अनुकल्प मिश्र और उसके बहनोई लवकुश मिश्र के गांव में छापेमारी की और इसी के साथ इनायत नगर के बसावा गांव स्थित अनुकल्प के घर पर पुलिस ने परिजनों से उसकी जीवन शैली, गतिविधियों और फिर आय में आए बदलाव के बारे में पूछताछ की। रुदौली के फगोली गांव में लवकुश के घर पहुंची पुलिस टीम ने दोबारा सघन तलाशी अभियान चलाया। भूसे के ढेर तक खंगाले। अनुकल्प ने गांव में कराई गई भागवत कथा। लवकुश के गांव में पहले गोबर में ढेर से 10 लाख रुपए की चर्चा थी। एसआईटी को समय मिलने से इस मामले में नई कार्रवाई, अतिरिक्त एफआईआर और नए आरोपियों के नाम सामने आने की संभावना भी बढ़ गई है। आरोपी अविनाश शुक्ल के किराए के ठिकाने श्याम साधनालय योग केंद्र से संदिग्ध बक्सा भी मिला, जिस पर राम राज्य कोष लिखा था और एक क्यूआर कोड का स्टिकर भी चिपका था। यही वो स्थान है जहां से पहले रामलला के दान से जुड़े 20 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए गए थे। 5 जून के एक सीसीटीवी फुटेज में अविनाश को काले बैग के साथ वहां जाते हुए दिखाया गया था। पुलिस इस बक्से के उपयोग और संभावित संबंधों की जांच कर रही है, लेकिन अब इसके साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। लखनऊ में भी वकीलों ने एफआईआर में जंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नामों को लेकर तहरीर दी। लेकिन फिलहाल अब एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी। देखना होगा आगे क्या निकलकर सामने आता है और आरोपियों पर क्या बुलडोजर की कार्रवाई होती है। इसी मुद्दे पर आज हम तीखी बहस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब और तेज हो गई है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की छापेमारी, आरोपियों से बरामदगी, वित्तीय लेन देन की पड़ताल और ट्रस्ट के पुराने रिकॉर्ड की जांच के बीच इस हाई प्रोफाइल मामले में कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अब आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं और अवैध संपत्तियों का खुलासा होता है तो कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच में अब तक जो भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसमें माना जा रहा है कि कई आरोपियों ने दान और चढ़ावे में सेंधमारी कर चल अचल संपत्ति अर्जित की है, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या निर्माण अवैध पाया जाता है तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है। हम लोग अयोध्या के निवासी हैं। यहाँ पे जो कृत्य इन लोगों ने किया है, इसको किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए, इसमें कोई शब्द नहीं है हमारे पास। इनके ऊपर तो जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था बक्सा नहीं जाएगा तो बुलडोजर कार्रवाई होगी और इनके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दुनिया में कहीं भी दिखाई न दे। ना चाहिए भैया, ऐसे चोरों को तो कतई नहीं बख्शना चाहिए। आगे कभी भी कोई ये काम करने के लिए एक बार नहीं 100 बार सोचे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे योगी बाबा हैं और पूरा न्याय होगा। बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। अगर मंदिर परिषद से वो नहीं हटाए जा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन को वो प्रभावित कर रहे हैं पूरी तरह से। चोरी तो हुई है, आलो मीडिया वाले सब जान रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहले सूचना अखिलेश यादव के पास कैसे पहुंच जाती है? इसका मतलब उनके आदमी वहां अंदर थे
हाँ, ये भी बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव जी को ये इतनी बड़ी जानकारी घटना की प्राप्त कहाँ से हुई। उधर बार एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था। तो वहीं आज बार एसोसिएशन के सदस्य विरोध प्रदर्शन करते हुए राम जन्मभूमि थाने पहुंचे, जहां वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तहरीर देते हुए चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर केस दर्ज करने की मांग की। वकीलों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। 3 लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। अनिल मिश्रा, चंपत राय तहरीर दे दिया है। तीनों के अगेंस्ट चंपत राय 3 के हैं, एक और हैं। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली FIR दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है। पुलिस ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में GD उन्होंने दर्ज किया है। सौरभ मिश्रा, सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल और ये राकेश मिश्रा, संजय सिंह, आफ्ताब साहब, शेरू, ये लोग कॉपी लेने के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं। वहाँ पर जो SHO ने यहाँ पर तहरीर अध्यक्ष जी से रिसीव की थी, हमारे मंत्री जी से, उसकी आमद GD में की, उसकी कॉपी हम लोगों को दी, हम लोग लौट कर आए, अध्यक्ष जी को सारी बात बताई, सारे कागजात सौंप दिए। कौन लोग हैं उसमें? अध्यक्ष जी ने बता तो दिया कौन नहीं है उसमें, हम आपसे पूछते हैं ट्रस्ट का कौन सदस्य ऐसा है जो उसमें नहीं है, सब उसमें है। उधर गुरुवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बार फिर राम मंदिर परिसर पहुंची और जांच शुरू की। SIT पहले चरण में 15 जून से 20 जून तक मंदिर में रहकर जांच कर चुकी है। अब दूसरे चरण की जांच के तहत टीम दोबारा मंदिर पहुंची है, जहां चढ़ावा प्रबंधन, रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ने बयान देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में गलती गोपाल राव की है और जांच में तथ्य सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। तो वहीं जांच और कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष लगातार मामले को लेकर हमलावर है, तो वहीं सरकार के मंत्री और BJP नेताओं का कहना है कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ये जादूगरी का हमारे पास कुछ है ही नहीं हथियार। देखिए आज जितना महापापी हो, ED गया, CD गया, सब गए उनके पास, उन सब का कोई नाम और निशान, सब धुल गए। वॉशिंग पाउडर भाजपा, बहुत अच्छी बात है भाई, धुल जिल के ये सब दूध के धुले हुए हम लोग महापापी है, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं कि राम लल्ला का चमना तो बख्श ले। और अगर मुख्यमंत्री निष्पक्ष हैं तो हाई कोर्ट से जांच क्यों नहीं कराते हैं? हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए और तब मालूम पड़ेगा असली गुनाहगार कौन है। तो इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि SIT जांच की भी जांच होनी चाहिए। दुख हुआ है बहुत, और मुझे विश्वास है माननीय योगी जी पर, जिन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी पानी होगा। और आप देख रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी होगा षड्यंत्रकारी होगा, कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हर प्रकार के अपराध को मैं अपराध मानता हूं और इस प्रकार के अपराध को भावनात्मक रूप से थोड़ा गंभीर अपराध लोग मानते हैं। SIT की जांच हो रही है और रसूखदार लोग भी जेल जा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज कर दी गई है। SIT पहले चरण में जुटाए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का मिलान कर रही है। जांच एजेंसी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि मामले की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। माना जा रहा है कि दूसरे चरण की जांच के बाद इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। जांच के लिए SIT को भी अतिरिक्त समय भी दिया गया है, जिससे साफ है कि एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जाहिर है कि जब जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और आरोपी बेनकाब होंगे, तो निश्चित रूप से आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।